गुड मॉर्निंग। आमर चैप्टर कौन चलती थर्मोडायनामिक्स गुड़ाए सरला कौन कौन सरला इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी आमर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन आउ कौन चलती बर्तमान आमर कौन लास्ट क्लास रे हम पढ़ते हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन कौन पढ़ते टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी evolved or absorbed when the number of moles of the reactant complete react to give the product is represented in a balanced chemical equation is known as enthalpy or heat of reaction हला balanced chemical equation रे हम यदि heat केतिकी change हला इधर एक्सोथर्मिक होगी सेटा एंडोथर्मिक होगी यदि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रो हीट सो गोटे रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन करबा ताको हम कहया एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन एटा विभिन्न वेराइटी रो अछि। लास्ट क्लास में डिस्कशन करते एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर्मेशन इक्वेशन कि क्रिएट कर डिटेल मुझे शिखी जो मैंने न देखीच भिडियोटा को रिपीट कर देख से फॉर्मेशन इक्वेशन कंबशन इक्वेशन यदि भलसे न प्रैक्टिस कल आग को आमर हेसेस लॉ अच्छी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िया हेसेस लॉ तार न्यूमेरिकल जा करटा डिफिकल्ट लगे से फॉर्मेशन आउ कंबशन आग भिडियोटा समस्ते देख भल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन पढ़ते It is the change in enthalpy takes place when one mole of product formed from its constituent elements. So product one mole रखियो तार constituent one mole product तैयारी हो तार constituent element रो को element रो तैयारी जी reactant तार elementary state लिखियो तापरे product one mole करी balance करियो जेति की heat change हला इधर एक्सोथर्मिक हो कि एंडोथर्मिक हो सेटा होची एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वन मोल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करिवो फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट वन मोल कराबो चेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस व्हेन वन मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तापर भी हमर डिस्कशन अछि एंथैल्पी ऑफ कोन कंबशन कंबशन कोन पढ़थिले इट इज द चेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस व्हेन वन मोल ऑफ कोन रिएक्टेंट completely born in presence of oxygen or air बुझला तो ऑक्सीजन मिसे ऑक्सीजन रो काम हला कोन सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन प्रेजेंस रे वन मोल रिएक्टेंट जळिला समय जेति हीट चेंज हला सेडा होचे एंथैल्पी ऑफ कंबशन रे जळिया एठे रिएक्टेंट को वन मोल करी बैलेंस करियो फॉर्मेशन रे प्रोडक्ट वन मोल करी बैलेंस करथलो कंबशन रे सबले रिएक्टेंट वन मोल लेगिरी बैलेंस करियो बैलेंस्ड इक्वेशन क्रिएट करियो एटा सब बेले कंबशन दा सब बेले कोन एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक हे परियो एंडोथर्मिक हे परियो किंतु कंबशन सब बेले कोन एक्सोथर्मिक वन मोल रिएक्टेंट ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळिला समय जेति की हीट चेंज हला सेडा होस तार एंथैल्पी ऑफ कंबशन और भी डिस्कशन करते स्टैंडर्ड हीट आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जदि एंथैल्पी चेंज को 1 बार प्रेशर रखियो 1 बार टेम्परेचर 298 केल्विन रे हीट चेंज करा जाए ताको कहते स्टैंडर्ड हीट हला स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज तार सिंबल थिला डेल्टा एच नॉट डिटेल डिस्कशन और यार वीडियो रे आज आउ गोटे जिंस पड़िया नुआ जिंस रे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हेडिंग दियो नंबर 3 एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखि दियो डेफिनेशन दा तापर मु डिटेल आ विषय डिस्कशन करिया बड़ा इंपोर्टेंट जिंस रा बड़े इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड completely neutralized by 1 gram equivalent mass of the base to give the salt and water is known as enthalpy of neutralization. Like here it is defined as the change in enthalpy takes place when 1 gram equivalent mass of an acid completely neutralized by 1 gram equivalent mass of a base to give salt and water. HCl NaOH acid base salt water सोले मन रही थो एसिड की बेस मिसले सब बड़े सॉल्ट वाटर आसे डेल्टा एच आसला HCl NaOH NaCl वाटर डेल्टा एच इक्वल टू -57.1 किलो जूल पर मोल एति हीट लॉस हो एटा सब बड़े एक्सोथर्मिक न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक्सोथर्मिक और किलो कैलोरी जदि लिखियो -13.7 किलो कैलोरी पर मोल
ये जो -57.1 किलो जूल को ना -13.7 किलो कैलोरी मोल एनर्जी जो रिलीज है यहाँ हूँ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl आउ के NaOH चिनी HNO3 नवा एसिड KOH है बेस एसिड बेस आसला KNO3 सॉल्ट एंड वाटर से आसला देखो -57.1 किलो जूल पर मोल और -13.7 किलो कैलोरी पर मोल लिखि दियो डेफिनेशन मुआ विषय बुझाऊँ बड़ा इंपोर्टेंट जिनसा लिखिल समस्ते ये एग्जाम्पल लिख तापर खाता पेन धरी बस मु बुझाऊँगी तापर आउ किसी पॉइंट डाकी तापर लिख लिखिल समस्ते एग्जाम्पल सब लिख डेफिनेशन पढ़ले दुईटा एग्जाम्पल लिख लिखिल लिभे दौर कौन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देख ये लिखि दियो तापर मु बुझाऊँ पॉइंटा मन रखिथ ये गोटे लिखाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट माइंड के आंथ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट को बेस मत के मिसबार अच्छी 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन फास्ट पढ़ाऊँ देख न्यूट्रलाइजेशन अर्थ एसिड बेस सॉल्ट वाटर को आमर कहते न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जेकोसी एसिड की तुम जब बेस मिसेल से रिएक्शन रो ना हला न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस मिसले सब बेले आमर आसो सॉल्ट वाटर एवं जमी आमर एसिड आमर अच्छी कि आमर HCl गोटे एसिड आमर NaOH गोटे बेस सब मन रही थो एसिड बेस जेकोसी एसिड की जेकोसी बेस मिसले तुम सब तैयारी हम सॉल्ट वाटर सॉल्ट प्लस वाटर किछि हीट लॉस हुए जहाँ किछि हीट लॉस हो है सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये रिएक्शन ना कौन न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस सॉल्ट वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन एसिड का कहया व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वास मीडियम जो सब्सटेंस वाटर भितरे H+ आयन छाड़े एक्वास मीडियम बोले पानी भितरे H+ छाड़े ताको आम कह एसिड HCl को मुझे एसिड कहीं कहली कहीं HCl जब वाटर भितर पकेब सी सब प्रोड्यूस कला कौन H+ आपको बेस कह कहीं ये जब पानी भितर पड़ो ये छाड़ कौन OH- है H+ जी लिबरेट करे कह एसिड OH- जी लिबरेट कर बेस इन एक्वास मीडियम पानी भितर आगा सुक्रिएटर छाड़ी एसिड बेस सॉल्ट वाटर रिएक्शन ना हला न्यूट्रलाइजेशन देख ये दीट जगह केस देख दिज जगार मो देख HCl को NaOH मिसले मोर एति हीट लॉस होची केते -57.1 किलो जूल पर मोल और 13.7 किलो कैलोरी किलो जूल रे एटा मत नेली नाइट्रिक एसिड की KOH मिसेली पोटासियम हाइड्रोक्साइड से गोटे हीट आगे लॉस होची न्यूट्रलाइजेशन सब एति आगे आसला -57.1 मन रखी दबा -13.7 कहीं कौन में डिटेल भी अच्छी तागर न्यूट्रलाइजेशन विषय में आइडिया कर कहीं तुम से लॉस हो कथा ही कही एसिड बेस सॉल्ट वाटर आम ये HCl मिसेले न्यूट्रलाइजेशन मीनिंगटा फास्ट बुझ NaOH मिसेले आमर या कौन NaCl है सॉल्ट प्लस बाहर वाटर ये जो डेल्टा Hटा मुझे लिखुची -57.1 फिक्स वाले किलो जूल लेख ना किलो कैलोरी ये आम लिखिले न्यूट्रलाइजेशन मीनिंग होची देखो यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट नब से 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास 2 ग्राम नहीं एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास को बेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट दीटी जाक 1 ग्राम आगा नि 1 ग्राम केते इक्विवेलेंट मास आगु पढ़ाई आर मध्य 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास आगा नब सबू स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेसर सब एति कहीं देख न्यूट्रलाइजेशन बोले किए हुए Cl Na+ Cl- Na+ कॉम्बिनेशन को न्यूट्रलाइजेशन कहनी एसिड मीन्स ये छाड़ा H+ बेस मीन्स सी पानी भितर छाड़ OH- H+ OH- कॉम्बिनेशन होगी जो वाटर मॉलिक्यूलटा तैयारी से रिएक्शन ना हूँ न्यूट्रलाइजेशन Na+ Cl- कॉम्बिनेशन को न्यूट्रलाइजेशन कहुए एसिड H+ को बेस OH- जो कंबाइन होगी गोटे वाटर तैयारी होची ए प्रोसेसटार ना है मोर न्यूट्रलाइजेशन बुझल तो
न्यूट्रलाइजेशन बोले H प्लस OH कॉम्बिनेशन एति माइंड के नब सब H प्लस OH माइनस कॉम्बिनेशन रे सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुए है से आम जेकोसी गोटे स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेस तुम नब सब -57.1 किलो जूल पर मोल और -13.7 किलो कैलोरी से एनर्जी रिलीज हो मन रही तो एनी स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेस नियो H2 ओनली डेल्टा H सब -57.1 किलो जूल पर मोल और आम लिखिपर -13.7 से किलो कैलोरी पर मोल बुझल तो कहीं कौन भी क्वेश्चन किंतु आंक भितर जदि जड़े वीक पड़गला एसिडटा वीक हो एसिडटा वीक थो बेस स्ट्रंग थो ना एसिड स्ट्रंग थो बेस वीक थो ना बोथ आर जब वीक होगला एति आएबनी आठ सब कम आसे 57 जो थिला माइनस रिलीज होता 57.1 रु टिके कमी जीव सब तार भी कारण हुए हेल्ले आमर गोटे क्वेश्चन एति देख यहीटा नेला से HNO3 KOH मिस आसो तुम एनी स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेस नियो सब एति आसो के -57.1 किलो जूल बा 13.7 किलो कैलोरी एति एनर्जी लॉस हुए तक आउ जन कह मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड की मुझे मनर HNO3 है मन कह HCl को KCl मिसे बाबा ए KOH मिसले आम कौन आसो KCl आसला सल्ट प्लस आसला वाटर डेल्टा H के आसो से लिखा -57.1 किलो जूल आगे लिखा -13.7 किलो कैलोरी रिलीज जेकोसी स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेस नियो सब कहीं तुम्हें जान दो कारण कहीं एति सब फिक्स कि जड़े जब वीक पड़ जाए ये भैल्यूटा टी कमी जाए तार भी कष्ट मन रखिए क्वेश्चन वीक एसिड वीक जब बेस जब यूज करदे ये 57.1 आसोनी तार भरी कम आसे कहीं शुण हेल्ले स्ट्रंग एसिड एति कहीं फिक्स होगा कज जापारे कहीं यहीटार 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास तार मध्य 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास छड़ा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास सेम इक्विवेलेंट मास नबार अच्छे स्ट्रंग एसिड देख ये गोटे स्ट्रंग एसिड HCl NOH मतलब स्ट्रंग दी जन जाक स्ट्रंग अर्थ कौन को एसिड स्ट्रंग कहवा को एसिड वीक कहवा देख द एसिड व्हिच इज 100% आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन और व्हिच गिव्स more number of H plus ion in solution it is known as strong acid वीक एसिड का कह जे अल्प अल्प टिके टिके H प्लस बड़ कष्ट दब पानी रे पड़ला बाडेला H प्लस बाहर थो से आम कह वीक स्ट्रंग के पूरा 100% डिसोसिएट हो 100% डिसोसिएट अर्थ कौन मन स्ट्रंग कहीं कहली HCl को जब पानी रे पकेब बोला बुझल तो ये सब छाड़ कौन H प्लस प्लस कि HCl माइनस यहाँ मनकर तुम 100 नहीं 100टा मलिक्यूल नहीं प्रथम भांगा पूर्व 0 0 थिला आ भितर जड़े जीव 100 जन रु जड़े गला गोटे प्लस गोटे माइनस रहा केते जन रही 99 आउ थे आउ जड़े भांग आउ थे आउ गोटे प्लस आउ थे आउ गोटे प्लस आउ गोटे माइनस है आउ थे आउ जड़े भांग दीटा दी जन भांगे दीटा प्लस दीटा माइनस एपटर के 98 3 जन भागे 97 इमिति 100 जन जाक धीरे धीरे समस्ते ब्रेक होगी प्रथम 100 नहीं जो 100टी जाक मलिक्यूल ब्रेक है बोले 0 0 थी 100टा प्लस पाइल 100टा माइनस पाइल ए HClटा 0 हो 100 जन जड़े गला गोटे प्लस गोटे माइनस आउ जन भागे आउ गोटे प्लस आउ गोटे माइनस आउ जन भागे आउ गोटे प्लस इन 100 जन जहाँ भागे 100टा प्लस 100टा माइनस एमाने कहते 100% डिसोसिएट हो गला बोले HClटा आखि की आउ दुषिबनी सब मिलैकि ब्रेकअप हो 100टा प्लस 100टा माइनस पानी भितर प्रोड्यूस करदे आगु कहूँ कौन स्ट्रंग बुझल जी 100% जी नहीं जब तुम लुण नहीं गिलास पानी घाटुच धीरे धीरे गोटे लुणटा एकाथरे डिजल्व हो स्पून रे लुण जब पकई पानी रे पकाया आग धीरे धीरे लुणटा गोटे प्लस गोटे मैंने धीरे धीरे डिजल्व हो सब लुण पानी मिल जाऊँगी खोजिले मैंने लुण खंडे मिलूँ कि मिलनी 100% जी वाटर डिजल्व हो गला आयन प्रोड्यूस कला स्ट्रंग पार्टी है वीक क्या कह
देख एसिडिक एसिडटा गोटे वीक एसिड कौच CH3COH ये मत पानी रे पड़े ब्रेक हम एसिड माने तो H+ दब ना किंतु आकु जदि 100 नेल ये 0 0 थी गोटे जाइए गोटे प्लस गोटे माइनस आ गोटे गोटे ये सब ब्रेक हेबेनी मात्र 20 जन प्लस 20 जन ब्रेक होगी 20 प्लस 20 माइनस देले आउरी तुमर 80टा मलिक्यूल पानी उपरे भासुथुब 100% डिसोसिएट हलानी आकु मु कहि गोटे वीक एसिड बुझल तो स्ट्रॉन्ग पार्टी वीक पार्टी जानथियो सब एबे स्ट्रॉन्ग काउ कहया मनकर 100टा पिला अछंती भाभी दियो मन 50टा पिला अछंती 50टा पिला अछंती क्लास रे मु गली का स्विमिंग जाउछ मते माछ दरकार 50 जन हाथ में देते जाओ पोखरी भितर डेग इमिडिएटली समस्त स्विमिंग अच्छी पोखरी भितर 50 जन जाक डेई पड़े 50टा माछ आनिक फिश धरिकी देदेले जन जन गोटे गोटे माछ धरी आसो बोले समस्त पहरा जना स्विमिंग जना पोखरी डेई पड़े 50टा माछ मिलगला मुझे कहली स्ट्रॉन्ग पार्टी 100% पानी भितर डेई पड़े 50 पिला जाइए 50 जन पानी डेई पड़े स्ट्रॉन्ग पार्टी कहवा है 100% से पूरा डिसोसिएट हो आउ गोटे क्लास रूम गली पचारि तुम स्विमिंग अच्छी हाँ स्विमिंग अच्छी हाँ हाथ टेक देले किंतु से भितर 20 जन को जना 20 जन को जना 30 जन को जना नहीं है किंतु पोखरी पलैले कहीदे मुझे मत माछ दरकार पोखरी हुड़ा छिड़ा पड़े केते जन पानी डेइबे 20 जन डेइबे ना 50 जन डेइबे 20 जन को जना आउ 30 जन जना नहीं मात्र हाँ कर पड़े गला पा भर डेइबे के मात्र 20 लोग जी 20 लोग पा भर डेइबे आउ जो 30 जन डेला होते जापार नी है निजे कौन होते से ऊपर आगे ठे हेले मुझे पचारि माछ केतटा आसो 20टा 30-50टा हो कि ना मोर पार्टी ढाला वीक सिन मन रही थो HCl 100टा नहीं वाटर रे पकेली 100टा पकेली 100 जन जगह को जना स्विमिंग पानी भितर प्लस H+ प्रोड्यूस करिए 100 H+ 100 HCl माइनस आउ से पानी हुड़ा उपरे नदीर हुड़ा उपरे बा पोखरी हुड़ा उपरे गोटे HCl ठिया कि समस्ते पानी भितर अच्छा सब HCl पानी भितर पड़ला प्लस माइनस होगा एटा स्ट्रॉन्ग पार्टी पानी भितर 100 ରୁ 100 हो गले किंतु आकु जदि 100 लोक नहीं जदि पानी रे पकाए आंकर नेचर सेटा आंक भितर 20 जन को जना स्विमिंग ब्रेकअप हेबे प्लस माइनस 20 जन कहे राजी हेबे आमे ब्रेकअप हो आउ 80 जन को आम टाइम आसी ना ब्रेक हबुनु जिनस ब्रेकअप हो प्लस माइनस तो पानी भितर छाड़ी 20 जन स्विमिंग जना 20 जन का पानी भितर उठे आउ जो 80 लोक है से पोखरी हुड़ा उपर छिड़ाई थे मुझे माछ पाइबी ये 100टा पाइबी ना 80टा पाइबी ना 20टा पाइबी 20टा मुझे कहली एंटायर पार्टी वीक एमानकर नेचर सेदा से 100% के पानी भितर होंती से कहते वीक एसिड पढ़ी आयनिक इक्विलिब्रियम गला आहरी क्लीयरिफाई करदेवी है बुझे तो स्ट्रॉन्ग का वीक जी पानी भितर सब जगह पानी भितर प्लस माइनस होगला गोटे भी हुड़ा पर न सब पानी भितर पशिक प्लस माइनस हो स्ट्रॉन्ग एटा पानी भितर 20 जन है प्लस माइनस आउ 80 लोग पानी भासुथे आम हबुन ए टाइम आम ब्रेकअप हबुन ब्रेकअप आम टाइम है 20 जन ब्रेकअप कले ब्रेक हो प्लस माइनस थे एम वीक पार्टी है से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसर सबुबले केते न्यूट्रलाइजेशन ना कहीं फिक्स है देख स्ट्रॉन्ग जोटा नौचन ये स्ट्रॉन्ग सी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोले HCl स्ट्रॉन्ग नेली ये केत H+ छाड़ 100टा ये जी 100 नहीं छाड़ H+ के 100 NOH मत 100टा नहीं ये बेस मत स्ट्रॉन्ग अच्छी ये मत काढ़ला 100 मिसीगला 100+ 100 माइनस के से वाटर आसला ये मनोर यहाँ ये आसी के 57.1 आसला मुझे गोटे आउ गोटे एसिड स्ट्रॉन्ग नेली HNO3 प्लस मिसरी KOH मुझे दुईट जाओ स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग सी स्ट्रॉन्ग मोर आसला कौन KNO3 प्लस आसला के वाटर डेल्टा Hटा के आसो डेल्टा Hटा मुझे लिखली कहीं -57.1 किलो जूल बा -13.7 किलो कैलोरी से आसला कहीं ये HNO3 जी मुझे 100 नेली ये H+ आमर न्यूट्रलाइजेशन मीन्स H+ OH कॉम्बिनेशन आउ कार नहीं ये जी 100टा नवा ये H+ के दब ये स्ट्रॉन्ग पार्टी 100 H+ मत 100 दब मुझे 100 H+
ये पानी भितर 100H+ ये मतलब स्ट्रंग पार्टी ये जदि स्ट्रंग है ये जदि 100 नेल ये मतलब OH- के दब से 100 एका 100H+ जेकोसी स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेस नियो H+ 100 को OH- 100 मिसले वाटर तैयारी होची वाटर आ पाखु HCl NaOH रे से 100H+ कॉम्बिनेशन होची 100H+ 100 OH- आमर HNO3 KOH नेले 100H+ 100 OH- कॉम्बिनेशन होची सेथि पई सबु स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेस रो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सब बेले एथिक एगा स्ट्रंग अर्थ 100H+ से छड़ीवागा जो एसिड होची जो बेस होची वो स्ट्रंग पार्टी से 100टा OH- दबा का है जहाँ को स्विमिंग 100टा पिला को स्विमिंग आउसरी 100टा पिला को स्विमिंग आउची पोखरी भितर छाड़े 100 जन जहाँ पहरी पारे नदी छाड़े 100 जन जहाँ पहरी पारे समुद्र भितर छाड़े 100 जन जहाँ स्विमिंग करें स्ट्रंग अर्थ सब H+ 100टा दब स्ट्रंग बेस बोले सब 100टा OH- दब से सब यहाँ फिक्स रहा सब यहाँ फिक्स रहा केते -57.1 kJ/mol हो -37 समस्त फिक्स प्रति स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेस फिक्स किंतु एमानक भितरु जड़े जदि वीक पड़गला इधर एसिडटा वीक हो ना बेसटा वीक हो ना तुम दी जन जाक दुर्बल होती आईबनी तार जो कम आसे देख गोटे एग्जांपल गोटे एग्जांपल नौ देख वीक गोटे ना स्ट्रंग गोटे नौ एति केबे आसोनी तार भी कारण सब जी स्ट्रंग एसिड सब 100टा H+ 100% आयनाइजेशन जी स्ट्रंग बेस सब 100% आयनाइजेशन OH- देवे 100टा से सब समस्त ये फिक्स किंतु तुम जड़े जदि वीक पड़गला ए भैल्यूटा एतिक आसेनी देख आमर एसिड रे नेली मु एसिटिक एसिड नवा CH3COH एसिटिक एसिड नेली एटा की एसिड वीक डब्ल्यू लिखिदेली बेसटा मनकर मुझे NaOH देली मोर केते आसीबो CH3COO गोटे सल्ट प्लस बाहर वाटर एठी हमर जो डेल्टा H बाहर करा जाए -55.2 को पड़े आसला kJ/mol को पड़े आसला आमर आसिया कथा केते -57.1 आसिया कथा ये 55.2 kJ/mol आमर पड़े आसला बुझल तो हेले एटा कहीं एते कमिला को एटा वीक एटा स्ट्रंग जड़े जदि वीक पड़गला सब 57 रु कम देख यहाँ बड़ भावन नेगेटिव अर्थ डिक्रिज पिला भाभी दिखते यहाँ तो अधिक यहाँ तो अधिक यहाँ कम ना माइनस को माइंड माइनस माइंड की नब डिक्रिज बोली है एक्चुअली यहीटा कम है यहाँ 55 की प्लस है माइंड की मानी माइनस एक्सोथर्मिक जो नेगेटिव दिया सैंडा है पिला को यहाँ -55 पढ़ ना रे 57 लाख पढ़ यहाँ माइनसटा मुंड को मारे यहाँ मिनिंग तुम बुझ डिक्रिज हो मैथमेटिकल फर्मुला पकड़े यहाँ माइनस अर्थ डिक्रिज एनर्जी डिक्रिज 57 to 55 की पड़े आसला कमीगला जड़े जो वीक बढ़ कमीगला कहीं कमिला को ये जो को छिड़ा कर शुण कहीं कमे मुझे पचारि जड़े स्ट्रंग बोले ये स्ट्रंग OH- छाड़ केतुरा छाड़ा 100टा भाभी दियो 100 वीक बाड़े बाड़े ये कौन CH3COO- H+ छाड़ एसिडटा ये मतलब H+ छाड़ मनकर भाभी दियो 20टा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हम कि ना 100 जन को 20 जन 100 को 100 हेले प्लस माइनस पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वाटरटा फॉर्मेशन वाटर 100 आसला न्यूट्रलाइजेशन है ये जी 100 लोग ठिया थी आई 20 जन कि 20 को 20 आहरी 80 OH- बढ़ीज से सब मन रही प्रथम निज यहाँ 1 ग्राम नहीं 1 ग्राम नहीं 1 ग्राम नहीं जो 1 ग्राम इक्वल मास सी भी 1 ग्राम इक्वल मास नहीं फास्टे तुम से आसो शुण तुम जब काल्कुलेसन कर एक्सपेरिमेंटाली डेल्टा Hटा सब आसे -50 प्रथम ये आसो 57.1 kJ/mol एनर्जी आसे कहीं 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास जदि रिएक्शन करा जाए न्यूट्रलाइजेशन करा जाए सब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समस्त यहाँ
एइथ्रु आउ थे किछि हीट यूज हम आपको 100% डिसोसिएट भांगु नाहांती आगे ब्रेकअप करुनथिले 20 जन ब्रेकअप हेरी 20 H प्लस देला सेई थ्रू किछि आउ थे हीट सेति आसीबो जेहेतु एटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास एटा भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रथमे -57.1 आसीबो फिक्स किंतु सेई थ्रू आउ थे किछि हीट आसीबो यूज हो आको आउ थे ब्रेकअप करिया पई ये भांगु नथला कम टंका थिला 20 जन ब्रेकअप होते से किसी हिट आसिक यूज हेले आउ थे सी कौन कर 100 दब H प्लस से जो हिटा यूज हो जो टोटाल कैलकुलेशन कला आर डेल्टा H आसला -55.2 किलो जूल पर मोल बुझल तो है एति सब आमर आसो 57 रु ये आमर लस हो ना बुझलानी विकिपैडटा के 100% डिसोसिएट हेनी जो आम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करिया सेतिकी समस्त फिक्स ऑल एसिड बेस जेतिकी एसिड जेतिकी बेस अच्छी समस्त एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एतिकी है बुझल तो समस्त कहीं दी जन जाक 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिडटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास नौचे बेस भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास आगे नौचे आर 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास हो तार 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास मिसिला बोले हिट एतिकी लस हो से आउ थे किसी हिट आसो ताकू ब्रेकअप करने यूज हो जाए कहीं 20 जन बाहर थे आमको दरकार 100 कम डिसोसिएट होते 100% डिसोसिएट करा एसिडटा को ताहिर किसी हिट यूज हो केते हिट यूज हो देख मुझे डिफरेन्स काटिदेवी 57.1 माइनस कर नेगेटिव कथा माइंड की नियन यहाँ हूँ रिलीज 57.5 माइनस 55.2 जदि माइनस करवा आमर केति यूज है हिट मत को हिट आमर यूज है केते 1.9 प्राय अस्त 1.9 किलो जूल पर मोल हिट ये दरकार है 1.9 किलो जूल गरम जो बाजिला है ये एनर्जी जो बाजिला सी ब्रेकअप हो आज जो 20 रु आव सी 100% होगा 20 थे समस्त ब्रेकअप हो गले ये एनर्जी बाजिला कल आम एथर आम एनर्जी मिला आम समस्त ब्रेकअप हो 100% दे दिए जहाँफल टोटाला कैलकुलेसन कला ये हिट ये पड़ेगा ये माइनस होगा बोला रहा के टोटाल रहा ये आमर ये पड़ेगा हिटा आम टोटाल ये अच्छी बुझे कहली तो ये हिट एनर्जी जाए से यूज है तो वीक पार्टा को आउे स्ट्रंग करने ब्रेक करने से टोटाल कैलकुलेसन कला एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब काढ़िया ये कमी जाए कार वीक पार्टर मन रहा प्रथम ये आसो कहीं दी जन जाक 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास को 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास नहीं 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास एसिड की 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास तुम बेस जेबे मिसेब सब ये आसो से आउ थे किसी हिट आसो यूज हम क्या भांगाई वीक पार्ट को स्ट्रंग करने ब्रेकअप होना आम कि एनर्जी दे से ब्रेकअप होना जो वीक तापाई आम सपोर्ट करा पड़ो ना आमर एनर्जी दे पड़ो टोटाल खर्च कर पिला उठी पारनी आमर ये टोटाल आसो किसी यूज कर दियो सी भल स्ट्रंग हो जहाँफल 100% डिसोसिएट टोटाल यूज होगा यूज होगा सब इक्वेशन जब कला रिएक्शन टोटाल आसो कमिज पूरा क्लीयर है स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेसर तुम आखिक दुषो डायरेक्ट ये वीक एसिड वीक बेस वीक पार्ट जी जड़े रहा ये आसो कि ताहिर हिट के यूज हो जाए वीक पार्ट को भल डिसोसिएट करने से टोटाल कैलकुलेसन कला वीक एसिड वीक बेसर टिके कमी जाए केते 57.1 रु टिके आसला कमीगला के 50.2 को पड़े आसला है सब स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेसर सब ये वीक जदि जड़े होगा इधर एसिड वीक हो ना बेस वीक हो ना बोथार वीक हो आहरी कमिज टोटाल कैलकुलेसन कमिज यहाँ हूँ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जहाँ कहली तापाई केतरा पॉइंट लिखि दूसरी नोट कर दियो एरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे बेसी टाइम आसे क्वेश्चन पचारे व्हाई वीक एसिड कि वीक बेस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.1 रु कमी जाए यहाँ भी पड़े सब कज क्वेश्चन भेरी भेरी इंपोर्टेंट कि स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेस सब कहीं 100% आयोनाइजेशन होती एसिड सब 100टा H प्लस दो बेस सब 100 OH माइनस दो से लिखि दियो नोट इट देख दीटा पॉइंट लिख PTR बोले पॉइंट्स टू रिमेम्बर है PTR दीटा पॉइंट मन रखी बड़ इंपोर्टेंट पॉइंट दिला एग्जाम आसे
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज कांस्टेंट सब कांस्टेंट थाए केते -57.1 किलोजूल पर मोल और -13.7 किलो कैलोरी मोल सब जाक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सब से बिकॉज कहीं बोली पचारे बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन ऑल डाइल्यूशन सबू सॉल्यूशन रे से माने 100% आयोनाइजेशन होती हयटा H+ छाड़ स्ट्रॉन्ग एसिड है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड हो कि वीक बेस हो जदि जड़े वीक पड़गला है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस जी भी जड़े वीक पड़गला ऑलवेज लेस देन आसो -57.1 किलोजूल पर मोल और -13.7 किलो कैलोरी किलोजूल रहती बिकॉज कहीं बिकॉज weak acid and or weak bases are not weak acids and weak base are not completely ionized 100% आयन होती नहीं मॉलिक्यूल रही सब जा प्लस माइनस हेबेनी है बुझल तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन एंड सम कौन हम से कौन सम हीट जो हीटा रिलीज सम हीट रिलीज्ड इज यूज टू आयोनाइज द वीक एसिड एंड वीक बेस से जो वीक एसिड वीक बेसटा भांगु थे ब्रेकअप हो ये जो हीट रू ये जो 57 पॉइंट जो ये जो हीट बाहर थिला सेति किसी हीट सीट यूज हो कंप्लीट आयोनाइजेशन करने से टोटाल लकार लालू टिके कम पड़े आसे 57 टू आउ टिके कमिज तार आहिर किसी हीट पड़ो जाकि भलरे ब्रेकअप कर जहाँफल टोटाल कैलकुलेसन कला रिएक्शन रे टिके कम आसे कार वीक पार्ट जब जन प्रेजेंट है गोटे एग्जांपल लेख नोट कर दियो भलसे बड़ इंपोर्टेंट दुटा पॉइंटा कस्टा मन रखिए बड़ इंपोर्टेंट कस आ सब एग्जाम भी आसे पॉइंट दुटा बेसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रिलेटेड पचार थो इक्वेशन दे दी आर के पचार दो लिख लो नेक्स्ट एग्जांपल गोटे लेख वीक पार्ट लेख एग्जांपल दुटा लेख देख एसिडिक एसिड एटा गोटे कौन वीक एटा वीक एसिड एटा है स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग एटा वीक आसला कौन ए क्यू बोले पानी भितर ए क्यू लेखा एक्चुअली पानी भितर है वाटर भितर रहिले पानी भितर पड़े तो ए क्यू लेखा इक्वास आमर आसला कौन सोडियम एसिटेट प्लस वाटर हीट आसला देखो कमीगला -55.2 को पड़े आसला ये जो डिफरेन्स आसला जो एति आमर बाहरिया कथा ताहिर एति माइनस कर दियो बोले के आसला जो 1.9 किलोजूल जो हीट आसला इज यूज्ड ऑफ इन द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एसिडिक एसिड ये जो 1.9 जो डिफरेन्स आसला ये भारिया कथा कि आइला लसला ये जो डिफरेन्सटा कि यूज हुए यहाँ आउे भलरे ब्रेकअप करने कंप्लीट डिसोसिएट करने है कंप्लीट डिसोसिएट से एग्जांपल टू देखो ये एसिडिक एसिड ये मत वीक यहाँ मत वीक दी जन जगह ये वीक हो गले एमोनियम हाइड्रोक्साइड मत गोटे वीक बेस बहुत थर वीक पड़गला आम एमोनियम एसिड प्लस वाटर आसला ये आहरी कमीगला देख 53 की पड़ेगा से 55 था जड़े वीक थी दी जन वीक जाए 53.3 पड़ेगा के हिट यूज होला आपको ब्रेकअप करा दी जन ब्रेकअप करा पड़े आपको करा पड़े तब करा पड़े मैंने 57 रे माइनस कर दो माइनस कलापर के जो 33.8 किलोजूल पर मोल आसला आपको ताकू आउे भलरे भांगे यूज होगा से टोटाल भैल्यूटा कैलकुलेसन गलू कमीगला है the difference 57.1 minus 53.3 3.8 kilojule is used of in the dissociation of acetic acid ओके इटा दीड जा वीक की भांगिया पे तार किसी हीट यूज होगा बुझला इटा हमर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भल से मन रख बड़ इंपोर्टेंट बहुत टाइम आसे एग्जाम जगह न्यूट्रलाइजेशन विषय सरला नेक्स्ट टाइम आ गोटे पढ़िया नेक्स्ट हेडिंग दियो नेक्स्ट लेख गोटे गोटे खाली खाली डेफिनेशन जगह मन रखी थो से इंपोर्टेंट नहीं से न्यूट्रलाइजेशन कम्बसन फॉर्मेशन बेसी एग्जाम आसे लेख एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नेक्स्ट हेडिंग दियो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कौन देखो फ्यूज बोले कौन तरलिबा फ्यूज अर्थ तरलिबा आइसटा वाटर हो सॉलिडटा लिक्विड हो सॉलिडटा लिक्विड हेले सेटा कहते फ्यूजन गरम करिया पड़ो आइसटा को गरम कले वाटर हो लुणटा फ्यूज फ्यूज एनएसीएल कहुए बोले लुणटा तरुणी तुम देखो तो समस्त डाबारे लुण रखाई ऑटोमेटिक तार से पानी फाटी जाऊँ
किए कौन गरम कर रखी किए कौन पानी मिसे लुण रखुचे कि समस्त घरे खाइापी डाबारे लुण था खरा दिन थी देख लुण से डाबाटा पानी हो जाऊँगी तार से फ्यूज होगला तार से मेल्ट होगला यहाँ कौन फ्यूजन हेल्ले सॉलिडटा लिक्विड हेल्ले से फ्यूजन कहते इट इज द चेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल सब 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एट इट्स को पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ना मेल्टिंग पॉइंट आसला का सेटा मेल्ट हो पॉइंट डेफिनेशन लिख मेल्टिंग पॉइंट रे 1 मोल सॉलिड कन्वर्टेबल लिक्विड स्टेट को जेति की हीट चेंज है सेटा होची हमर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देखो 1 मोल ये सब 1 मोल माइंड रखो 1 मोल सॉलिड या नंबर अछि 1 मोल यहाँ मन रखी ऑफ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट एट इट्स को पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आइसटा 0 डिग्री हेले सी वाटर हम मेल्टिंग पॉइंट रहा से लिक्विड स्टेट को जाए सॉलिडटा लिक्विड हम जो टेम्परेचर से कि टेम्परेचर कहते मेल्टिंग पॉइंट वाटरटा लिक्विड वाटर कन्वर्ट है केते हीट चेंज है +6 किलो जूल ये जो +6 किलो जूल पर मोल है तार एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाइस फ्यूजन ऑफ वाटर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर जब पचारिया +6 किलो यहाँ सब एंडोथर्मिक यहाँ आम सब हिट दबा पड़ो सॉलिडटा जो लिक्विड कर तुम गरम करा पड़ो सब एंडोथर्मिक से लुणटा ना सॉलिड स्टेट था डाबार 3 दिन रखिला तार से पानी फाटी जाऊँगी लिक्विड स्टेट को पलाऊँ देखो तो सब लुण रखी था गोटा लुण था 3 दिन बर्तन पैकिंग कर डाबा क्लोज कर रखा बेले बेले देखो केते दिन खरा दिन देखो लुण जहाँ पानी लगी जाइए लुणटा सॉलिड लिक्विड पलाऊँ के हिट दरकार चेंज हो 29 किलो जूल पर मोल यहाँ हूँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ NaCl डेलएचसी जो 29 +29 है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ NaCl सॉलिड लिक्विड जीव तार मेल्टिंग पॉइंट रे जेति की हीट दरकार हुए चेंज हुए से हीट चेंज टा को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 1 मोल ऑफ फ्यूज अर्थ सॉलिडटा लिक्विड माइंड नेक्स्ट लगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वेपर बोले कौन गैस बोले किए कोड़ी कन्वर्ट हो लिक्विडटा गैस हो को पॉइंट रे लिक्विडटा गैस हेले को पॉइंट दरकार बॉइलिंग पॉइंट पानी की 100 डिग्री टेम्परेचर हेले आगे से गैस स्टेट हो से समय आम जी हीट चेंज है लिक्विडटा गैस रे कन्वर्ट है समय जी हीट चेंज है से एंथैल्पी वेपराइजेशन केते मोल 1 मोल सब 1 मोल इट इज द चेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए लाइन मन रखो लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट रे फ्यूजन लिखो बॉइलिंग पॉइंट रे वेपराइजेशन लिखो देखो लिक्विड वाटर वाटर 1 मोल वाटर को 1 मोल वेपर करिया पानी की बांफ करिया स्टीम करिया 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस स्टेट को कन्वर्ट कले एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर केते +40.6 ये चेंज कराए यदि सब दरकार हुए यहाँ सब टे मन रखियो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर से भैल्यू देथियो जदि कौन प्रोब्लेम देला +40.6 किलो जूल पर मोल से बेंजीन ना लिक्विड स्टेट 1 मोल बेंजीन की तार गैस स्टेट गरम करी गैस गले आम 30.6 लिखाई +30.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार मन रहा वेपराइजेशन इट इज द चेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट से एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट यदि न लिख भूल हो मेल्टिंग पॉइंट ये लिखा पड़े ये बॉइलिंग पॉइंट रहा गैस स्टेट को कन्वर्ट है लिख दीना नेक्स्ट हेडिंग दियो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन गोटे गोटे डेफिनेशन जा सब लिख नेक्स्ट लग एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अर्थ गोटे सॉलिड डायरेक्ट गैस हो विथआउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट बुझल तो देख सॉलिडटा लिक्विड हम से फ्यूजन को लिक्विडटा गैस हेले से वेपराइजेशन आ सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड सीधा गैस हो तुम कर्पूर जलाऊच कर्पूर जो जलाऊे से कौन लिक्विड स्टेट जाऊँगी आइसटा गरम कले पानी हो जाऊँगी कि कर्पूर गरम कले सीधा गैस आउटा को स्टेट को लिक्विड स्टेट को आसोनी सीधा डायरेक्ट गैस स्टेट को गले से सब्लिमेशन देख एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मीन्स इट इज चेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसियस स्टेट विथआउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट जो सीधा गैस हो कर्पूर जमी गरम कर्पूर गैस स्टेट को पड़ो है से सॉलिड गैस हम आयोडीन सॉलिड स्टेट रे गैस स्टेट को गला ये हीट चेंज है के +62.4 यहाँ तो क्या
कौन सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किंतु गोटे पॉइंट मन रखी था सॉलिड डायरेक्ट गैस हो को पॉइंट रे सॉलिडटा लिक्विड होची मेल्टिंग पॉइंट लिक्विडटा गैस होची बॉइलिंग पॉइंट एटा कौन लिखा बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट पॉइंटा मन रखी था यदि न लिख पॉइंटा मार्क कटिगो बोले मेल्टिंग पॉइंट आसिया पूर्व का से गैस हो मेल्टिंग पॉइंट लिखिदेल से लिक्विड स्टेट को जाओ बाध्य 1 mole of solid converted into directly 1 mole of solid directly converted into gaseous state below its melting point पॉइंट मन रखी था से मेल्टिंग पॉइंट न आसिया पूर्व आका से सॉलिड गैस हो जाए आ मेल्टिंग पॉइंट पलि आले से लिक्विड स्टेट को पड़ो से सब लिखुत बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ये आउ फ्यूजन रे कौन लिखुले एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट गले सॉलिडटा लिक्विड हो कि बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट लिखिले सीधा सॉलिडटा को स्टेट को जो गैस स्टेट मेल्टिंग न हवा पूर्व गैस हो जाए से जो हीट चेंज है ताको आम सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ओके से कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट को गला सॉलिडटा गैस हो हीट चेंज है प्लस 25.2 किलो जूल पर मोल एटा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस मन रखी सॉलिड था कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट ड्राई आइस आर्टिफिशियल रेन पे जो यूज करापर जा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोले गोटे मॉलिक्यूलटा को एटम रे कन्वर्ट करिया भांगिया पड़े एनर्जी दवा पड़े है जेकोसी वन मॉलिक्यूल को एटम रे कन्वर्ट कले ताको आम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इट इज द चेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस व्हेन वन ऑफ ए गिवन सब्सटेंस 1 mole ऑफ ए गिवन सब्सटेंस 1 mole लिखो 1 mole ऑफ ए गिवन सब्सटेंस जो कौन सब्सटेंस 1 mole आगे नथु 1 mole ऑफ ए गिवन सब्सटेंस चेंजेस टू गैसियस एटम यहाँ मतलब गैसियस स्टेट रहा पड़ो CH4 गैसियस कार्बन को प्लस हाइड्रोजन सब पार्ट कर भांगीदे कार्बन हाइड्रोजन सब एटमिक स्टेट रे कन्वर्ट करदे मॉलिक्यूलटा को एटम करदे एति हीट चेंज हो मिथेन को कोटी कोटी कार्बन और हाइड्रोजन 4टा एटम भांगापी एति एनर्जी चेंज होटा कहते एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है डेल्टा एच ये ए लिखिले मतलब केते बुक रे ए लिखि सब्लिमेशन SUB लिखि मन रखि था एवं आजकल यहाँ सब नोटेशन फ्यूजन डेल्टा एच फ्यूज लिखाऊ डेल्टा एच भेपराइजेशन VAP लिखाऊ इमती आजिकल IPC सिंबल जहाँ सब फ्यूजन इमती लिख भेपराइजेशन डायरेक्ट लिखले भी चलुची ना जोड़ा न तो ये SUB लिखले भी हम ये ए लिखले एटमाइजेशन कहुच्छी मॉलिक्यूलटा एटम रे कन्वर्ट हम मॉलिक्यूल एटम गैसियस एटम रे कन्वर्ट हम 1 mole गैसियस मॉलिक्यूल 1 कौन एटम रे कन्वर्ट हम सेटा होची एटमाइजेशन जेति हीट आम सब एंडोथर्मिक आम हीट देला सब कन्वर्ट होती है कंबसन एक्सोथर्मिक न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक आउ जी पड़े आ फॉर्मेशन कंबसन आ न्यूट्रलाइजेशन दीटा एक्सोथर्मिक आम थी आ सब पूरा एंडोथर्मिक रिएक्शन मन रख दो बुझे तो 1 mole मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम सिंपल लिखिदे गला 1 mole ऑफ ए गिवन सब्सटेंस चेंजेस टू गैसियस एटम इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आ गोटे आम लिखा लेख हेडिंग दियो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिख लास्टा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वाटर ऐड करिया it is the change in enthalpy takes place when 1 mole of an anhydrous salt combined with required number of water molecules and get converted into hydrated salt is known as enthalpy of hydration बुझल तो anhydrous बोले कौन सुखिला ये लिखा है anhydrous 1 mole of anhydrous salt बोले पानी मिसी न सुखिला खाली लुण सुखिला लुण नौ है वाटर पकेला ताकू जेतुरा दरकार से वाटर मॉलिक्यूल लगे लगिला से हाइड्रेटेड होगला गोटा लुण सुखिला था एनहाइड्रस तो पानी भितर पकेला आधर गोटे देख तुम लुणटा पकईद काढ़ बोले किसी पानी लगी ना नहीं से कहते कौन हाइड्रेटेड सल्ट है पानी जब लगिगला गोटे सल्ट्रे तान हाइड्रेटेड पानी लगिनी बोले से एनहाइड्रस आम सुखिलाटे अच्छे बोले आम एनहाइड्रस पानी भितर बुड़ीक उठिक पलैया पोखर जा गाधेक पलैया बुड़िया उठिया बोले आम बड़ी के पानी लगी जाऊँ आम हाइड्रेटेड होगले कह
ଶୁଖିଲାଟାରେ ବୁଲୁଥିବା है ना ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯିବା ବୋଲେ ଆମର ବଡ଼ିରେ କିଛି ପାଣି ଲାଗିଯାଉଛି ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ଆମେ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ବର୍ଷା ପାଣି ବାଜିଗଲେ ଆମକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକିରି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ଘରେ ଥାଉଛି ଶୁଖିଲାଟାରେ ଥାଉଛି ଏନହାଇଡ୍ରସ୍ ବୋଲେ ଶୁଖିଲା ପାଣି ଲାଗିଗଲା ତମ ଦେହରେ ବୋଲେ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ସେ ଗୋଟେ ଏନହାଇଡ୍ରସ୍ ସଲ୍ଟରେ ତାକୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ତାର ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିଆ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଗଲେ ପଢ଼ିଆ ଡିଟେଲ୍ ବିଷୟରେ ତାର ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯାକ ଅଛି ପଢ଼ିଆ ହେଲା 5ଟା ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ସେ ଲାଗେ କପର୍ ସଲଫେଟ୍ 5 କ'ଣ पेंटाहाइड्रेट कहुच्छी 5टा ताकू जितरा दरकार से वाटर मलिक्यूल तार लगे तार स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट क्रिस्टलाइजेशन कला आसो सब अच्छे डिटेल एवं खाली मन रही था गोटे एनहाइड्रस सल्ट तार रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मलिक्यूल लगिक से हाइड्रेटेड होले पानी लगिगला तारे हाइड्रेटेड हवा समय जी हिट चेंज हुए से हूँ एंथाल्पी ऑफ कौन हाइड्रेशन है HYD डेल्टा HYD डेल्टा लिखा हुआ है एंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन এটা কেতে আসলা -78 কিলো জুল पर मोल सबुळे मन रही था एटा एक्सोथर्मिक नेगेटिव एक आसो कहीं से वाटर संगे रिएक्शन करके वाटर एब्जर्व कला एनर्जी सब लॉस हुए मन एनहाइड्रस सल्ट तार रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को एब्जर्व कला परे से हाइड्रेटेड हुए से ही समय जी हिट एनर्जी चेंज हुए से हूँ एंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन डेफिनेशन लिख शुखिलाटा पानी लगी तो आउ हाइड्रेटेड हुए से हूँ एंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन शुखिलार बुलता पानी भर पशिजा जी पानी लगे लगला आम लगे आम इच्छा से लगा से हाइड्रेटेड हो गले कपर सल्फेट 5टा वाटर सब लगे यहाँ हूँ एंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन ओके बुझला सब जगह आम एंथाल्पी ऑफ सरला गोटे गोटे पढ़ले आम एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन आउ गोटे पढ़ते एंथाल्पी ऑफ कंबशन आउ गोटे पढ़ते एंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आउ गोटे पढ़ले आम कौन एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन एंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन आउट पढ़ले एंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन लास्ट पढ़ले एंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन ओके बुझे तो सब जगह नोट करियो सब जगह डेफिनेशन एग्जांपल गोटे मन रही तो डेफिनेशन प्राय टाइम 1 मार्क 2 मार्क 1 मार्क पचरे सब लिखिथो ओके कहीं गोटे क्वेश्चन लिख लो गोटे प्रॉब्लम करो पूरा क्लियर हो कॉन्सेप्ट एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कपर सल्फेट देला एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन पानी रे पड़ला पर आ गोटे देला कपर सल्फेट 5H2 फर्स्ट टार देला -65 सेकेंड टार देला +10.3 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन हीट फॉर द रिएक्शन देख ना हीट ऑफ रिएक्शन ए रिएक्शन द्वारा हीट ऑफ रिएक्शन बाहर करो डेल्टा H केते कैलकुलेट दी हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ द रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन से डेल्टा H टा मांगी करो हीट ऑफ द रिएक्शन बोले कौन मांगला ए रिएक्शन रो डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रेशन मांगला डेल्टा H केते हो किन करिया आंसर स्टार्ट करो कौन डाटा देला फास्ट देला कपर सल्फेट रो एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोले कौन कपर सल्फेट पानी रे पकाला हेले CuSO4 को आम पानी रे फर्स्ट पकड़ा पकड़े से पानी चले 5टा आग लगे +5H2O प्लस AQ लिखु तो AQ बोले पानी रे मिसाला सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन रे मिसिले हमर केते आइबो CuSO4 5H2O सब तैयारी हो डेल्टा H टा देला हम के फर्स्टटा -65 किलो जूल पर मोल एटा इक्वेशन 1 दे दियो एटा हम इक्वेशन 1 दे दला होला तापर द्वितीय केस रे कहला एटा गधर नेगिरी पानी रे पकाओ कागो CuSO4 5H2O को आउ थरे AQ रे पको AQ वाले पानी रे पको ताको थरे पानी रे पकले हला ताको थरे वाटर ऐड करो सेटा पानी रे पड़ले AQ हो जो पानी मिसी जो बोले किन आसला CuSO4 5H2O इन लेख कन्फ्यूज हो ना AQ आर डेल्टा H टा कौन है सेटा पानी भीतर AQ बोले पानी रे पकाई है AQ लिखी एटा लगी वाटर पानी रे पकड़ 5टा वाटर मॉलिक्यूल लगी से AQ बोले पानी रे पड़ला 5टा वाटर को एब्जर्व कला से कंपाउंड तैयारी ला AQ बोले वाटर रे पड़ला है आको थरे पानी रे पकड़ हीट टा केते बाहर चुकौची प्लस दरकार हो भांगो एटा पानी हिसाब लगे सर हिट हूँ 10.3
3 किलो जूल पर मोल एटा इक्वेशन 2 दे दियो हला एटा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर सॉल्व हेला हमको दरकार CuSO4 5H2 एटा आसे पड़ियो हेले कोन करी को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 रु फेर दियो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लिखो तो लिखो इक्वेशन 1 हेला फेर देला आसो नहीं इक्वेशन 1 माइनस कर दबा इक्वेशन 2 लिखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ऊपर लिख दूची मु डायरेक्ट कर जगह नहीं मोर आंसर लिख दूची इक्वेशन 1 को माइनस लिख दबा इक्वेशन 2 माइनस लगे दियो काटी दियो देखो तार से आंसर पड़े आसो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो कटियो कोड़ा कोड़ा देखो इक्वेशन 1 एडा कटिगला इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दे बोले ठीक रहला ना से इक्वेशन आसिला ना से इक्वेशन आनी हम 1 रो एडा कटिगला बारे सेम इक्वेशन आसो एला हमर आसिला केते देखो CuSO4 प्लस केते 5H2 हला CuSO4 5H2 एटा अछि हमर AQ कटि जेडा माइनस गिव्स केते हमर आसो केते एपट रहला CuSO4 5H2 डेल्टा स्टा काढ़ इक्वेशन 1 रे केते अछि -65 एटा केते अछि एटा माइनस कर दो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस केते लिखिबा 10.3 इक्वल टू आसो हमर केते 5 केते 75 पॉइंट केते आछे हमर 3 बरा किलो जूल पर मोल एटा माइनस 75.3 किलो जूल पर मोल किछि ना खाली डिवाइड कर काट दा बुझला तो ए टाइप रो गोटे मु न्यूमेरिकल दे दोची करिकी मो व्हाट्सएप नंबर सेंड करी समान डिटो किछि ना सेटा एकलिया लागिवो तुमको हला से खाली ती लिखि दे फेड दा कथा 1 रो 2 माइनस कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिखो मु दे दोची तुम गोटे करो पूरा इजी लागिवो तुमको लिखो कोना ए क्वेश्चन निजे करो एक्यूरेट तार भलिया करियो हला एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनहाइड्रस BaCl2 एति देला आ हाइड्रेट बोले पानी मिसा जे एडा एति देला सॉल्यूशन रो पकेला पर हला एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन रे पकाला रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ BaCl2 2H2O BaCl2 2H2O आ रिकॉर्ड दिठाला आर हीट ऑफ रिएक्शन ना केते मागिची डेल्टा H टा केते काढियो एक्यूरेट तार भलिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्रिएट कर दो माइनस कर दो आंसर पळासो ओके प्रैक्टिस करो सरला नेक्स्ट वीडियो हमर बड़िया इंपोर्टेंट वीडियो गोटे तैयारी हो जोड़ा कि आप सला समस्त भल से देखियो आरंभ करिया हेसेस लॉ आ पर वीडियोटा वेट करतो आरंभ करिया हेसेस लॉ तार न्यूमेरिकल स्टार्ट करिया ता पूर्व एतिक वीडियो भल से प्रैक्टिस कर दैथियो फॉर्मेशन कंबशन इक्वेशन ओके एजा सु डेफिनेशन मन रहिथियो लिखि दियो क्वेश्चन सॉल्व करी मो व्हाट्सएप नंबर 98611089 रे समस्त सेंड करियो थैंक यू।